ओके ओके, हम लोग देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म का कैसे हल किया जाता है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म का हल दो तरीके से किया जाता है, और पहला तरीका है हमारा विस्थापन विधि से, और दूसरा तरीका है हमारा विलोपन विधि से। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे और एक एक करके हम लोग समझेंगे कि विस्थापन विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल हम लोग कैसे करते हैं और विलोपन विधि से हम लोग कैसे करेंगे। तो ये हमारा दो समीकरण है, x जोड़ 2y बराबर 10 है, ये समीकरण एक है, और दो है ना, ये है 2x प्लस वाई बराबर 12, ये हमारा समीकरण 2 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला तरीका हमारा है विस्थापन विधि। तो विस्थापन विधि से हम लोग समीकरण का कैसे हल करेंगे। तो विस्थापन विधि से समीकरण हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले करते हैं किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे। ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से एक चर संख्या का मान निकालेंगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समीकरण एक से x का मान निकाल रहे हैं। तो समीकरण एक से x का मान निकालेंगे तो 2y है, उसको दाईं ओर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2y हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 3। तो पहला स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिया कि दोनों में से किसी एक समीकरण से एक चर संख्या का मान निकालेंगे। तो समीकरण एक से हमने x का मान निकाला 10 माइनस 2y। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि जो हमारा x का मान निकला है उस x का मान को हमें दूसरा समीकरण में रख देना है ना, दूसरा समीकरण में रख देना है। तो हमारा दूसरा समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना, अब x की जगह हम रखेंगे 10 माइनस 2y, क्या रखेंगे, 10 माइनस 2y रखेंगे, है ना, प्लस y, है ना, इसको ठीक से लिखते हैं, प्लस y बराबर 12, है ना। अब इसको हल कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया है, क्योंकि इस समीकरण में केवल एक ही हमारा चर संख्या है। अब इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, 20 माइनस 4y प्लस y बराबर 12, है ना। तो 20 माइनस 3y, है ना, माइनस 4y प्लस y, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3y बराबर हो जाएगा 12, है ना। अब हो जाएगा 20 माइनस 12, 12 को इधर ले आएंगे और 3y को दाईं ओर ले जाएंगे, है ना, तो हमारा हो जाएगा 8 बराबर 3y। तो y का वैल्यू हमारा जो होगा वो हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/3 हमारा y का वैल्यू हो जाएगा। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे, और जहां हमारा x बराबर कितना है, 10 माइनस 2y है, y का मान ज्ञात हो चुका है, y का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 10 माइनस 2y है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 गुना 8/3, क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 गुना 8/3। इसको हल करेंगे हम लोग तो 10 माइनस 16/3, ये आ जाएगा 14/3 आ जाएगा। तो x का मान हमारा कितना निकला, x का मान हमारा निकला 14/3, और y का मान हमारा कितना निकला, 8/3। तो विस्थापन विधि में सेम है, मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ। विस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक चर संख्या का मान निकालते हैं किसी भी एक समीकरण से। तो यहाँ पर समीकरण एक से x का मान हमने निकाला, और जो x का मान निकला उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे। दूसरे समीकरण पे रखने पर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा, और उससे एक चर संख्या का क्या है, मान ज्ञात हो जाएगा। फिर हम लोग एक चर संख्या का मान ज्ञात होने के बाद दूसरा चर संख्या का मान हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो विस्थापन विधि में हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल इस प्रकार करते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग दोबारा देखेंगे, और इसी क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से, और विलोपन विधि को समझेंगे कि विलोपन विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म का हल कैसे किया जाता है। तो विलोपन विधि का कुछ तरीका को मैं बताता हूँ कि विलोपन विधि से हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो विलोपन विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों चर संख्या में से किसी एक चर संख्या को हम लोग विलुप्त करते हैं, गायब करते हैं ना, विलुप्त करते हैं। तो कैसे गायब करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जिस भी चर संख्या को हम गायब करना चाहते हैं उस चर संख्या का गुणांक को बराबर करेंगे। क्या बराबर करेंगे,
गुणांक को बराबर करेंगे और जब गुणांक बराबर हो जाए तो हमें जोड़ या घटाव करके है ना उस चर संख्या को हमें विलुप्त कर देना है समीकरण से। तो यहाँ पर तुलना करेंगे, मान के चलते हैं कि यही हमारा समीकरण है, इसमें दो चर है x और y है, हम किसको विलुप्त करना चाहते हैं? मान के चलते हैं कि हम x वाले को हम क्या करना चाहते हैं? विलुप्त करना चाहते हैं, विलोप करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम x का गुणांक को देखेंगे, समीकरण एक में देखेंगे हमारा x का गुणांक एक है, समीकरण दो में यदि हम लोग देखेंगे x का गुणांक कितना है? दो है ना, x का गुणांक हमारा इसमें दो है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम x का गुणांक को बराबर करेंगे, उसके लिए हमें गुना करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि यदि हम इसको समीकरण एक को है ना दो से गुना कर देंगे तो इसका भी गुणांक हमारा दो हो जाएगा। तो समीकरण एक को है ना, समीकरण एक को हम गुना कर देंगे दो से, ताकि हमारा जो x का गुणांक है वो हमारा क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो समीकरण एक को दो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? दो गुना x प्लस दो वाई बराबर बराबर, क्योंकि दोनों तरफ गुना होगा तो इधर भी गुना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा है ना, या तो दो गुना 10 इसको लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ गुना हो जाएगा दो से, तो ये अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4y बराबर 20 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 3। इसको क्या बोलेंगे? समीकरण 3। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 2 में x का गुणांक जो है बराबर हो चुका है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी हमारा कितना है? 2x है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को इसके नीचे लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 12। अब क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 2 है, अब ये को घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, दोनों का चिन्ह क्या है? धनात्मक है। यदि ऋणात्मक होगा तो हम लोग जोड़ देंगे, और यदि दोनों का ही चिन्ह धनात्मक है तो हम क्या करेंगे? घटाव करेंगे। तो यहाँ पर हम घटा रहे हैं, इसका चिन्ह घटाव हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा और विलुप्त हो जाएगा। इसका भी चिन्ह हमारा बदल जाएगा, इसका भी चिन्ह हमारा बदल जाएगा। तो 4y में हमारा 1y जाएगा तो कितना बचेगा? 3y बचेगा। और ये हमारा है 20 में हमारा 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा है ना। और इसके बाद यहाँ हम लोग y का मान निकाल सकते हैं, तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा, जो हम लोग पहले निकाले थे। इसके बाद हम क्या करेंगे? x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए y का मान को हम लोग कहीं भी बैठा देंगे, समीकरण एक में ही हम लोग बैठा देंगे। x प्लस 2 गुना 8/3 बराबर हमारा हो जाएगा 20 है ना। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 20 माइनस 16/3, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 14/3 है ना। तो इस प्रकार हम लोग विलोपन विधि से दो चर वाला रैखिक समीकरण के युग्म को हम लोग हल करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों चर संख्या में से जिस भी चर संख्या को विलोप करना हो उसका गुणांक को बराबर करेंगे, और फिर इसके बाद ये जोड़ या घटाव कर देंगे है ना अगले समीकरण से। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, x को विलोप करना है, इसलिए x को का गुणांक हम देखें कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हम पहले बराबर करेंगे x का गुणांक को। तो समीकरण 1 को पहले 2 से गुना करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 को हमने 2 से गुना किया, 2 से गुना करने के हमारा आया 2x प्लस 4y बराबर 20 आया है ना। पूरा ही समीकरण गुना हो जाएगा 2 से। इसके बाद हम समीकरण 2 को इसमें क्या कर देंगे? घटाव कर देंगे। क्या करेंगे? घटाव करेंगे। तो इसका x का गुणांक हमारा बराबर था, इसलिए ये विलोप हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब विलोप हो जाएगा, और केवल एक चर संख्या बचेगा, तो एक चर संख्या का हमारा मान निकलेगा। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा चर संख्या का मान, उस चर संख्या का मान को बैठा के ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार हम दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म को हल करते हैं और विलोपन विधि से।